ये दोहा सब लोग याद कर लो और सदा याद रखो। हमने सब शास्त्रों वेदों का सार इस दोहे में रख दिया है। 4 बातें हैं इस दोहे में। नंबर 1, केवल भगवान की भक्ति नहीं होती। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हो सकता। गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर एक प्रकार से भक्ति करनी होगी। नंबर 2, नित्य भक्ति माने अपने मन में हरि गुरु को लाना। लेकिन लाने का मतलब अगर हमने 1 घंटे भी हरि गुरु को हृदय में लाया और बाकी टाइम में संसार को लाया, तो क्या मतलब होगा इसका कि 10 रुपया कमाया और 50 रुपया खर्च कर दिया, तो कर्जदार हो जाएंगे। या यूं समझो, एक गंदे कपड़े में एक बार शुद्ध पानी से धोया और फिर 10 बार गंदगी में डुबोया, तो वो कपड़ा कैसे धुलेगा? इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं कि निरंतर भक्ति करनी होगी, यानी मन में सदा शुद्ध वस्तु आवे। हरि गुरु शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। देवता भी माया के अंडर में है और मनुष्य और राक्षस तो है ही है। ये 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के गुण हैं। तो इनके अंडर में रहने वालों को अगर हृदय में लाओगे तो और गंदा होगा मन। इसलिए निरंतर, ये दूसरी शर्त। और अगर ये भी आपने कर लिया तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों? हमारे संसार में 99.9% लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सकाम करते हैं, कामना रखकर, संसार की कामना। हमारा बेटा बहुत सीरियस बीमार है, अब वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति मंदिर जा रहे हैं, तमाम देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, वो बच जाए। कोई मुसीबत आई भगवान से कह रहे हैं, ये सकाम भक्ति है। संसार तो प्रारब्ध से मिलेगा। आप सर पटक के मर जाएं, कुछ नहीं होने वाला। अरे राम के बाप दशरथ मर गए, राम नहीं बचा सके। भगवान होकर भी अभिमन्यु मर गया, 420 करके मारा कौरवों ने, श्री कृष्ण ने नहीं बचाया। अर्जुन का बाप डायरेक्ट महापुरुष, उसने भी नहीं बचाया। तो फिर आप क्या आशा करते हैं? यहां से चले गए मंदिर में या कुछ 10-20 हजार का मानता मन्नत कर दिया तो इससे प्रारब्ध कट जाएगा? वो नहीं कट सकता।
वो भोगना पड़ता है सबको, भगवत प्राप्त महापुरुष को भी सबको भोगना पड़ता है। वे लोग हंस के भोगते हैं, हम लोग रो के भोगते हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए कामना नहीं करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके प्रेम के लिए बस। न संसार मांगो न मोक्ष मांगो, ये तीसरी शर्त। और यह भी कर लो तो भी काम नहीं बनेगा। एक शर्त और है, वो क्या? अनन्य होना होगा। अनन्य माने केवल हरि गुरु से ही मन का प्यार हो, और देवी देवताएं जो तमाम हमारे धर्म में है, इनको नमस्कार करो, सम्मान करो, इनमें मन का अटैचमेंट मत करो। हम लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में भी जाते हैं, भगवान के शरण में भी, और अजमेर में एक दरगाह है वहां भी जाते हैं। हम लोग आधे पागल नहीं है, पूरे हैं। यानी कहीं विश्वास नहीं है हमको। साक्षात भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन जाओ, द्वारका जाओ, या पड़ोस में मंदिर में जाओ। ये तो तीर्थों में लोग पहले जाया करते थे, इसलिए कि वहां महापुरुष ही रहते थे और उनका सत्संग मिलता था। अब तो साहब गोबर गणेश हो गया तीर्थ। जेब काट दे जरा सा आप चूक जाए तो। मंदिर के पुजारी सब घपड़ सपड़ हो गया। संतों की जगह पर अब पाखंडियों का अंबार हो गया। कान फूंक फूंक के चेला बना बना करके आज अपढ़ गंवार बाबा लंबी दाढ़ी रखा करके और ठगते हैं लोगों को। महापुरुष का मतलब होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। दो शर्त, शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भगवान का मिलन भी उसका हो चुका हो, वो प्रेम भी भगवान का उसके पास हो। दोनों शर्तें हो, ऐसा गुरु काम देगा। हाँ, ना मिले तो भगवान को रोकर पुकारो, कभी देंगे वो कृपा करके। लेकिन गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो जैसे अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, बेवकूफ बनाया। तू अंधा है? हाँ, मेरा हाथ पकड़ ले। तो अंधे को क्या मालूम ये भी अंधा है हमारी तरह। उसने अपना हाथ दे दिया। अब दोनों चले और सामने ही 500 फुट का गड्ढा था, चले गए उसमें। ये हो रहा है हमारे संसार में। तो अनन्य प्रेम करना होगा हरि गुरु से, अनन्य, अन्य नहीं। एक भरोसो एक बल, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हमारे शास्त्र वेद, एक गीता में 1000 जगह लिखा है अनन्य अनन्य अनन्य। ये बार बार क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हमारी खोपड़ी कमजोर है, इसमें बैठ जाए। ये शास्त्र वेद इंपॉर्टेंट बात को बार बार कहते हैं। अरे ये कही श्लोक में देखो,
निरंतर, मैंने बताया ना, निरंतर करना होगा। अब देखिए गीता का एक श्लोक ले लीजिए, अनन्य चेता सततम। ध्यान दो, अनन्य नंबर 1 शर्त बता रहा है श्लोक, अनन्य चेता, अनन्य हो मन भगवान में, गुरु में, और सततम माने निरंतर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। देखो फिर बोल दिए नित्यशः। अरे जब सततम कह दिया तो नित्यशः क्यों लिख रहे हो? सततम माने भी नित्यशः, निरंतर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहम सुलभ पार्थ। ध्यान दो, उसके लिए मैं बड़ा आसान हूं, नित्य युक्तस्य योगिनः, फिर नित्य लिखा, सततम, फिर नित्यशः, फिर नित्य युक्तस्य, यानी निरंतर के लिए 3 बार एक श्लोक में। कविता में इसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष, कि एक बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। और वेद व्यास कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी खोपड़ी में बैठ जाए। हम लोग एक बार में तो सुनते नहीं तो अगर बार बार, वेदांत में एक सूत्र बना है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, बार बार उपदेश सुनो, फिर बार बार सोचो, तब बैठेगा। नहीं तो जब सुनते हो तब तो बैठ जाता है, उसके बाद उठ जाता है। जब आप उठे, चल दिए, तो वो भी उठा, गया, भूल गया, और फिर संसार भर गया। तो इसलिए ये 4 शर्तें याद रखना है। तो मैंने एक दोहे में चारों रख दी। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, अभाव निष्काम अनन्य बना दे। 4 बात याद रखो, सब शास्त्र में इसी में है। इसके आगे अगर और कोई बाबा आपको कुछ बतावे तो मेरे पास लाना, हमको प्रमाण दे वेद का, शास्त्र का, पुराण का क्या लिखा है। और इसके अलावा सब इसी 4 बात को दोहराए गए हैं लाख बार, हम लोगों की बुद्धि में बैठाने को। तो साधारणतया आप लोगों को इसी दोहे पर ध्यान देना चाहिए, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी।